हो सकता है आज से 48 घंटों के बाद सोनम वांगचुक हमारे बीच ना हो, लेकिन उन्हें सूचित कीजिएगा और ये अदब की महफिल उन्हें सूचित करना चाहती है कि भले ही आप फना हो जाएंगे, लेकिन अगले 48 सालों तक जंतर मंतर की दीवारें हफीज मेरठी के शब्दों में आपको सलामी देते रहेंगी कि आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक जिंदा हैं दीवाने, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, आजाद उन्हें भी मत समझो जो जंजीरों के बाहर हैं, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस रोज कटेंगी जंजीरें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं लिख रहा था वांगचुक साहब के लिए तो कोई गजल का विषय नहीं है, वो कविता का विषय नहीं है, सादे सादे 10 मिसरे, लेकिन आपको लगे कि मैंने ढाका की जबान बोल दी है तो मेरे साथ हो जाइएगा। बहरे कानों तक किस किस की चीखें जाएंगी, अंधी सरकारें क्या वो अनशन देख पाएंगी, रास्ता निकलेगा केवल जोश और जुनून से, दुनिया की भी नजर टिकी है, दुनिया को भी उम्मीद जगी है हिंदुस्तानी खून से। मैं एक ख्वाब देख रहा हूं, मुझे नहीं पता ये मुकम्मल होगा कि नहीं, लेकिन ख्वाब देखने की आजादी है मुझे। नौजवानों से जंतर मंतर जिस दिन डोल जाएगा, सोनम के संग भारत पूरा बोल जाएगा, भाषण ना संभाषण ना वजीफा चाहिए, प्रधान तुम्हारी कुर्सी से इस्तीफा चाहिए। वाह 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 वाह। सलाम ढाका जिंदाबाद। प्रधान तुम्हारी कुर्सी से इस्तीफा चाहिए। वाह। 40-50 बच्चे खुदकुशी कर गए और एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। ये बहुत दूर की बातें हैं, क्योंकि मैं उस प्रांत में खड़ा हूं, उस राज्य में खड़ा हूं जिसके देश की दारुल हुकूमत का आदेश था अजमल कसाब, जिसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इस्लाम को कलंकित कर दिया। उसे 65 करोड़ रुपए के खर्च पर रखा जाए, 4 साल रखा जाए, बिरयानी दी जाए तो पूछा जाए मुर्गे की खाओगे कि बकरे की। क्या गुनाह था उस नौजवान का जिसने पिस्तौल फेंक दी थी, उसके बाद भी आपकी गोलियां खा रहा था? क्या गुनाह था उसका? बेशक। इंसाफ के दरवाजे से जब दस्तक खाली आती है, शराफत से सब मजबूरी में बंदूक निकाली जाती है। वाह। इंसाफ के दरवाजे से जब दस्तक खाली आती है, शराफत से सब मजबूरी में बंदूक निकाली जाती है। फूलन देवी शूल बना दी कानूनी लाचारी ने, 5 सिंह को डकैत बनाया पुलिस की ही रंगदारी ने, यहाँ बगावत की बंदूकों ने हुकूमत को ललकारा है और व्यवस्था के हाथों ने भरत तिवारी मारा है। वाह। जिंदाबाद। बेशक 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 बेशक। यहाँ बगावत की बंदूकों ने बेशक हुकूमत को ललकारा है और व्यवस्था के हाथों ने भरत तिवारी मारा है। वाह। सुबह की आशा निकल पड़े जब रात का दामन थामने, उजाले की जब चोरी होती सूरज के ही सामने, जिस दौर में मुंसिफ लाभ कुला पर आवाम के आंसू तोलेंगे, निजाम रहे खामोश मगर हम कलम सिपाही बोलेंगे। निजाम रहे खामोश मगर हम कलम सिपाही बोलेंगे। और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज मेरे सामने कुछ लोग दाढ़ी सजा के आए हैं, एक बंधु तिलक लगाकर बैठे थे। उसके बावजूद जब आपको इतिहास पढ़ाया गया तो कहा गया कि जब 47 में विभाजन हो रहा था, बंटवारा हो रहा था, एक शख्स ने अपना हाथ उठाया, बोला मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना, और उधर से आवाजें बुलंद हुई, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
आपके भोले भाले बुजुर्गों ने अपनी गठरियां बनाई, उन्हें अपने सरों पर रखा, उस पार जाने के लिए तैयार हुए। तभी अचानक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी दाढ़ी को अपने आंसुओं में भिगोकर एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और कहने लगा, कहां जा रहे हो मेरे देश के मुसलमानों, इस जमीन में तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां दफ्न हैं। एक मुशायरा था, नदीम फर्रुख साहब कुछ और डिटेल के साथ यही बात बता रहे थे। मेरी आंखें नम हुई और मैंने उनसे कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा तो ये था, शायद उस वक्त हम नहीं थे, वरना वो ये भी कहते कि कोई अपूर्व विक्रम शाह ढाका के मंच से बोल रहा होगा, ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। वाह। और दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। और अगर ईमान मजमा मेरे सामने बैठा है, चौथी लाइन पर अगर आपके अंदर के हिंदुस्तानी मुसलमान को जगह नहीं दिया मैंने, मेरा नाम अपूर्व विक्रम शाह नहीं। सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं हैं। अशफाकुल्ला खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सहमा भौरा, सहमी तितली, गुलाबों को हैरानी है। जिस तरह से आप उछल उछल के मोहब्बत की शायरी सुन रहे थे, मुझे बीच में लगा शायद ये वो बिहार नहीं है जिसे मैं सुना पाऊंगा, लेकिन अभी जो आपने किया है मैं आपको निवेदित कर रहा हूं। सहमा भौरा, सहमी तितली, गुलाबों को ना, सहमा भौरा सहमी तितली, गुलाबों को हैरानी है। तूफान को महबूब समझना गुलशन की नादानी है। सहमा भौरा सहमी तितली, गुलाबों को हैरानी है। तूफान को महबूब समझना गुलशन की नादानी है। दिलों की रियासत पर बेशक दावा है दीवानों का, जिगर की हुकूमत पर लेकिन वीरों की सुल्तानी है। वाह 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 वाह। वीरों की सुल्तानी है। हम कहां बैठे हैं, हिंदी डायस का एकमात्र कवि आपके बीच है, अपनी मौसी उर्दू के हां तो ये कहना चाहता है, शंकर का कैलाश हमारे सर का ताज हुआ है। बेशक। इसी जमीन का कोई परिंदा गुरु का बाज हुआ है। ईसा की संदेश सदाएं इसी धरा पर आती थी। इसी जमीन से पैगंबर को ठंडी हवा भी जाती थी। विश्व फतेह की तलवारों से हमने युद्ध किया है। भटक रहे सिद्धार्थों को हमने बुद्ध किया है। यूनान रोम के अवशेषों पर वैभव शेष हमारा है। जिस देश में गंगा बहती है वो भारत देश हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल समद साहब क्या कहने हैं। मैं देख रहा था आप शुरुआत से जिस तरह पसीना बहा रहे थे, इस नौजवानी की जरूरत है हमें। मेरे भाई अब्दुल रहमान साहब, मोबिन भाई, यहाँ बहुत जाने पहचाने लोग हैं, रिजवान साहब, मैं सबका नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जब आप आज किसी से बात करते हैं, मैं ये कड़वी हकीकत बोल रहा हूं, यहाँ भाई जो बार बार कह रहे थे आप सुनना चाहते हैं, सुनिए। आज जब हम किसी से बात करते हैं, कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो उन्हें लगता है ये नारंगी रंग बोल रहा है, आप बोले तो उन्हें लगता है ये हरा रंग बोल रहा है। मुझे सिर्फ एक भाषा आती है, वो भाषा कौन सी है? अगर आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित कीजिएगा, मैं शुरू होना चाहता हूं। उस देश में आंखें खोली मैंने जिसने भगत को रोते देखा है।
वाह जिस मुल्क के इतिहास ने बंटवारा होते देखा है, वाह रेल में उघड़ी लाशें देखी, गलियों में मजहब के नारे, तिलक को टोपी लगा के उतरे, सड़क सड़क पे हत्यारे, तो केसरिया तितली बोल रही ना हरा पतंगा बोल रहा है, मेरी ज़बान से 3 रंगों में रंगा तिरंगा बोल रहा है। वाह वाह वाह